तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुर्यमु अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की कृपा से स्थित प्रज्ञता विषय पर ये चलने वाला विशेष सत्र धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है और स्थित प्रज्ञता का पर्याप्त भाग व्याख्यापित हो चुका है और हम सभी लोग श्लोक संख्या 68 पर चर्चा कर रहे हैं। इस विशेष चर्चा में जो महानुभाव उपस्थित हैं उनका भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वाद है और मेरी ओर से सभी को कोटि सा अभिवादन है। हम सभी श्लोक संख्या 68 पर चर्चा कर रहे थे और ये श्लोक है तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्ये तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसमें जो निगृहीत शब्द था, निगृहीत जो पद था, उस पे कल की चर्चा को रखा गया था और आज की चर्चा इसके शेष भाग पर हम रखने का प्रयास करेंगे। तो इससे पूर्व श्लोक संख्या 58 में भी श्री भगवान ने जैसे श्लोक संख्या 58 के उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा कहा था, वैसा ही श्लोक संख्या 68 में भी कहा है। यानी श्लोक संख्या 58 का और 68 का जो उत्तरार्ध भाग है वह एक ही प्रकार का है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं यहाँ पर और श्लोक संख्या 58 की जो श्री भगवान का कथन है उस विषय में अंतर है, क्योंकि एक ही विषय की पुनरावृत्ति श्री भगवान ने नहीं की है। तो उसमें क्या अंतर है, वहाँ पर श्री भगवान ने ये कहा था जिस प्रकार एक कछुआ प्रतिकूलता के आने पर अपने समस्त अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से साधक की इंद्रियां जब इंद्रिय विषयों को अपनी ओर समेट लेती हैं तो वो साधक जो है स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ये कथन था श्री भगवान का। तो इंद्रिय विषयों से समेटना, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में समेटना, ये एक बात है। तो वहाँ पर उस विषय की चर्चा हुई थी और यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है कि जिसकी इंद्रियां समस्त
इंद्रिय विषयों से निगृहित हो जाती हैं। यहाँ पर निगृहित है, और समेटना और ग्रहण करना। 58वें श्लोक में विषयों को, इंद्रिय विषयों को समेटने की बात है, और यहाँ पर ग्रहण न करने की बात है। ये देखिए, दोनों का अंतर स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्लोक संख्या 58 में विषयों को समेटना था। जैसे विषय आपकी इंद्रियों में समाहित हो जाए, एक बात। जैसे हम किसी वस्तु को जल में डाल दें या जल में गिर जाए, तो वह वस्तु जल में समाहित हो जाती है, और जल में समाहित होकर के यदि जल पारदर्शी है तो वो प्रतीत तो होती है, लेकिन वो जल के अंदर समाहित हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो 58वें श्लोक का जो श्री भगवान का कथन था, उसकी बात हमने कही कि समेटने का और ग्रहण करने का, ये दोनों जो अंतर है, उस पर हम आज की चर्चा को केंद्रित कर रहे हैं कि विषयों को समेटना और विषयों को ग्रहण न करना, ये दो अलग अलग स्थितियां हैं, और इन दोनों स्थितियों को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साधन विशेष है। परमात्मा की अनुभूति की जो प्रक्रिया है वह विशेष है, और 58वें श्लोक का जो श्री भगवान का इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा का जो कथन था, वह कूर्म यानी कछुए के उदाहरण के साथ में था, और यहाँ पर जो कथन है वह श्लोक संख्या 67 के पश्चात का कथन है। यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि एक ही इंद्रिय आयुक्त पुरुष के मन को बलात् अपनी ओर खींच लेती है। तो खींचने के बाद में फिर निगृहित वाली बात आई है। जैसे कोई इंद्रिय विषय हमारे मन को खींचे, तो वहाँ पर हमको जो इंद्रिय विषय, जिस इंद्रिय विषय ने खींचा है, उससे मन को निकालना है। निकालने में दो बातें हैं। एक तो हम भी उतनी शक्ति से उस इंद्रिय विषय से अपने को विलग करें या उस इंद्रिय विषय को ग्रहण न करें। देखिए, यहाँ सूक्ष्म विषय है, और सूक्ष्म विषय को आज की प्रस्तुति में रख रहे हैं। तो यहाँ इंद्रिय विषय को हम ग्रहण ही न करें। जैसे हमें जल पीने के लिए दिया जाए, भोजन खाने के लिए दिया जाए, उसको हम ग्रहण न करें, तो ग्रहण का अर्थ, निगृहित का अर्थ समझ में आता है कि हम ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये उदाहरण दे करके हम
निगृहीत शब्द को व्याख्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्रहण ही न हो तो वहाँ पर निगृहीत है, और जहाँ पर विषयों के समाहित होने की बात है कि साधक उस स्थिति तक पहुँच जाए कि उसके जो इंद्रिय विषय हैं वह अपनी अपनी इंद्रियों में समाहित हो जाए। जैसे शब्द जो है कर्ण का विषय है, शब्द कर्ण में समाहित हो जाए। रूप जो है वो आँख का विषय है, तो रूप आँखों में समाहित हो जाए। सूक्ष्म बात है। जैसे रस जिह्वा का विषय है, तो रस जिह्वा में समाहित हो जाए। और स्पर्श त्वचा का विषय है, वह स्पर्श रूपी विषय जो है वह त्वचा में समाहित हो जाए। उसी प्रकार जो गंध है वो नासिका का विषय है, तो वह नासिका में समाहित हो जाए। तो समाहित होने की जो प्रक्रिया है वह पृथक प्रकार की है। और इसी क्रम में आप इसको भी समझें। जैसे हमने 58वें श्लोक में श्री भगवान ने जो समाहित होने की बात कही है उसको समझाया। अब यहाँ पर दूसरी ओर 68वें श्लोक में जो तथ्य है उसको श्री भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां इंद्रिय विषयों को ग्रहण न करें। तो ग्रहण न करने में क्या है? शब्द रूपी विषय कान के द्वारा ग्रहण न किया जाए, रूप रूपी विषय नेत्रों के द्वारा ग्रहण न किया जाए, रस रूपी विषय जिह्वा के द्वारा ग्रहण न किया जाए, और स्पर्श रूपी विषय त्वचा के द्वारा ग्रहण न किया जाए, गंध रूपी विषय नासिका के द्वारा ग्रहण न किया जाए। यदि शब्द रूपी विषय कर्ण के संयोग में आता है तो उसकी उपेक्षा की जाए। ग्रहण न करने में हमको उस विषय की उपेक्षा करनी पड़ती है। वैसे ही जो रूप रूपी विषय है जिससे हम मनोहारी दृश्यों की ओर आकर्षित होते हैं, तो वह रूप रूपी विषय को हम देखें तो, परंतु उस देखने में हमारी आसक्ति न हो तो वो ग्रहण नहीं होगा। शब्द रूपी जो विषय है वह हमारे कान से तो टकराए, मनोहारी जो शब्द हैं वो कान से टकराएं, लेकिन वे कान के द्वारा ग्रहण न किए जाएं। इसी प्रकार हमारा जो स्पर्श रूपी विषय है वह त्वचा यदि कोमल स्पर्श के संपर्क में आए तो वो कोमल रूपी स्पर्श जो है त्वचा ग्रहण न करे। कोमल वस्तु का जो संयोग है उसको उपेक्षित करे। इसी प्रकार सुगंध यदि नासिका के संपर्क में आए तो नासिका उसको ग्रहण न करे। ये निगृहीतानि जो पद है श्री भगवान कहते हैं निगृहीत हो जाती हैं। तो सर्वशः पद कहा है कि समस्त इंद्रियां निगृहीत होनी है। यहाँ पे इंद्रिय विषयों अपने अपने इंद्रिय विषयों से
जो अपने अपने इंद्रिय विषयों से निगृहित होनी है, यानी इंद्रिय विषयों को ग्रहण नहीं करना है। तो ग्रहण कैसे नहीं करना है? जैसे हमारे समक्ष कोई सुंदर मनोहारी दृश्य आता है तो हम स्वाभाविक रूप से हमारे नेत्र उसको ग्रहण करते हैं, यानी देखते हैं और देखते ही वह जो मनोहारी दृश्य है, छवि है, वह नेत्रों के द्वारा ग्रहण की जाने लगती है और उसमें मन का संयोग होता है। मन के संयोग से वह जो दृश्य है वह ग्रहण किया जाता है। अब वो ग्रहण ही ना किया जाए, नहीं देखें तो ये विशेष अवस्था है। ये श्री भगवान के कथन की ये विशेष बात है कि हम उस दृश्य को देखें तो, लेकिन उसको ग्रहण न करें। जैसे हमारे सामने बहुत सुंदर और सुस्वादु भोजन रखा हो, उसको हम देखें लेकिन उसको ग्रहण करने की इच्छा का अभाव रहे, तो ये विशेष स्थिति है कि मनुष्य जब विषयों को देखता है या विषयों का जब संयोग होता है या विषयों के संपर्क में आता है तो उनको ग्रहण करने की जो इच्छा है वह स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो इस इच्छा को समाप्त करना, ग्रहण न करे, निगृहित हो जाए उनसे, तो ये कठिन कार्य है। क्योंकि संपूर्ण ये जो विषय है यह विशेषकर साधकों के लिए श्री भगवान के द्वारा व्याख्यापित किया गया है। इसलिए श्री भगवान वहाँ पर अलग प्रक्रिया बता रहे थे कि इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में समाहित कर दिया जाए। जैसे कोई वस्तु है और वस्तु बाहर प्रतीत हो रही है, जैसे कोई विशाल वस्तु है और वह विशाल वस्तु संसार में प्रतीत हो रही है, और यदि उसे समुद्र में डाल दिया जाए तो उस वस्तु का जो अस्तित्व है वह सागर में विलीन हो जाता है। बाहर तो दिख रही थी, लेकिन उसको जब हमने समुद्र में डाल दिया तो वो बाहर प्रतीत नहीं हो रही है। तो बाहर जब प्रतीत नहीं हो रही है तो उसने अपना अस्तित्व खो दिया है, और अस्तित्व खोने पर वह उस जल में समाहित हो गई है। वहाँ समाहित होने का प्रकरण था कि विषय समाहित हो जाएं, शब्द जो है वह कर्ण में समाहित हो जाए, रूप जो है वो नेत्र में समाहित हो जाए, स्पर्श जो है वो त्वचा में समाहित हो जाए, गंध जो है वो नासिका में समाहित हो जाए। तो ये जो विषय थे उसको उसी प्रकार समाहित करना था वहाँ पे, जैसे कोई विशाल वस्तु जल के अथाह सागर के जल में डूबकर समाहित हो जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। तो वहाँ पर जो इंद्रिय विषयों के अस्तित्व खोने की बात थी कि समाहित करना था, इंद्रिय विषय अपना अस्तित्व ही खो दें। तो ये चूँकि सारा विषय प्रयोगात्मक है, और यहाँ पर दो प्रक्रियाएं अलग पृथक श्री भगवान कह रहे हैं। एक प्रक्रिया में तो समाहित होने वाली बात कह रहे हैं कि विषयों को समाहित कर देना है, और दूसरी प्रक्रिया में ग्रहण न करने वाली बात कह रहे हैं। चूँकि विषय जो हैं, इंद्रिय विषय जो हैं ही साधना में विशेष बाधा हैं। तो इंद्रिय विषयों को
या तो इंद्रियों में समाहित करना पड़ता है या उनको ग्रहण नहीं करना पड़ता है। दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे हम कहीं तेज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो हम अपने को किसी भवन में सुरक्षित कर लें, अपने को भवन में समाहित कर लें, तो उस आंधी और तीव्र वेग से चलते हुए पवन से हम अपने को बचा लेते हैं। तो ये एक समाहित करने की प्रक्रिया है। और जब समाहित हो किसी भवन में हम छिप गए, तो हमने उस तीव्र वेग से चलने वाले पवन से अपने को, वायु से हमने अपने को बचा लिया, क्योंकि हम उस भवन में समाहित हो गए। परंतु मन में ये भाव रहता है कि ये जो तीव्र वेग से हवा चल रही है, इसका प्रभाव हमारे भवन पर हो सकता है या अन्य वस्तुओं पर भी हो रहा होगा। तो इस भावना को हम ग्रहण न करें, इस भावना की हम उपेक्षा कर दें कि उसका प्रभाव नहीं होगा। उसको, उसके प्रभाव को, एक तो हमने उसके प्रभाव को बचाने के लिए अपने को भवन के अंदर सुरक्षित कर लिया, समाहित कर लिया। और दूसरा जो है वह उसका प्रभाव बाहर नहीं हो रहा है, इस तथ्य के लिए हमने इस भावना को निकाल दिया कि प्रभाव बाहर नहीं हो रहा होगा, प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ग्रहण नहीं हो रहा वहाँ पर, उसका प्रभाव तो वेग तो है। जैसे इंद्रिय विषयों का वेग होता है, इस वेग को सामान्य पुरुष नहीं समझ पाते। जैसे श्री भगवान ने कहा कि जो मृत्यु के पूर्व ही क्रोध और कामना के वेग को रोक लेता है, तो इसका कथन का अभिप्राय वहाँ पर श्री भगवान का ये है कि कामना और क्रोध में वेग होता है, जिसमें मनुष्य या साधक बह जाता है। तो साधना का अभिप्राय जो है वहाँ पर ये है कि हम कामना और क्रोध के वेग को रोकें। साधना का अर्थ ही यहाँ पर ये होता है कि हमारा जो साधक है वह कामना और क्रोध के वेग को रोकने का प्रयास करता है। जो साधक कामना और क्रोध के वेग को रोक ले जाते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं, और जो नहीं रोक पाते हैं वह साधक ही रहते हैं। दो स्थितियां हैं, एक योग मार्ग की सिद्धता का विषय है और एक योग मार्ग में चलने का विषय है। तो चलने पर जो गंतव्य है, जो अभीष्ट है, वह तभी प्राप्त होता है जब हम कामना और क्रोध के वेग को पूरी तरह से रोक लेते हैं, उसको सिद्धि मिलती है। और नहीं रोक पाते हैं तो फिर हम उस साधना के पथ पर चलते रहते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास करने पर दो स्थितियां आती हैं, एक में सफलता होती है, एक में असफलता होती है। एक में असफलता होती है, एक में सफलता होती है। तो असफलता में साधक बने रहते हैं और सफलता में हम सिद्ध हो जाते हैं, ये अंतर है। तो वैसे ही जो विषयों का वेग है, इसको रोकने की जो दो प्रक्रिया श्री भगवान ने बताई। 58वें श्लोक में ये कहा कि विषयों को इंद्रियों में समाहित करना है। 68वें श्लोक में कहा कि विषयों को ग्रहण नहीं करना है। तो अलग अलग विषय है, अलग अलग दोनों में
इस दोनों में जो अंतर है, जो भेद है, उस तथ्य को आप समझें। यह किस प्रक्रिया से चलना चाहते हैं। जैसे किसी स्थान पर जाने के लिए दो मार्ग हैं, तो ये चलने वाले की इच्छा पर आधारित होता है कि वह किस मार्ग का अनुकरण करेगा, किस मार्ग पर चलना चाहेगा। जिस मार्ग पर वो चलना चाहता है उस मार्ग का अनुकरण कर लेता है, और जिस मार्ग पर नहीं चलना चाहता है उस मार्ग का परित्याग कर देता है। दो मार्ग अलग अलग हैं। इंद्रिय विषयों को संयमित करने के लिए श्री भगवान ने 58वें श्लोक में भी एक मार्ग प्रस्तुत किया, एक प्रक्रिया प्रस्तुत की, और 68वें श्लोक में भी दूसरी प्रक्रिया प्रस्तुत की। 58वें श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है और 68वें श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है वह एक ही है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वह पृथक पृथक है। इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में समाहित कर लेना एक साधन, कि हमारी कोई भी इंद्रिय मन को अपनी ओर बलात् न खींच ले जा सके। बलात् खींचेगी नहीं, तो उस स्थिति में विषयों को हमने समाहित कर लिया है। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि जब हमारे जैसे एक बात की वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जब खींच रही है तो हम उसको खींचने से बचाने के लिए ग्रहण नहीं करते हैं, और दूसरी बात है वहाँ पर समाहित होने वाली है। उस प्रकार समाहित इंद्रिय विषय को इंद्रियों में उसी प्रकार समाहित करते हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को प्रतिकूलता के आने पर समेट लेता है। तो वहाँ पर इंद्रिय विषयों को समेटने की बात है, वैसे जैसे कछुआ समेटता है। तो इंद्रिय विषयों को साधना में प्रतिकूल ही माना जाता है। साधक उन इंद्रिय विषयों को प्रतिकूल ही मानता है और प्रतिकूल मान करके ही साधना करता है। तो इंद्रिय विषय हमारी साधना में वास्तविक रूप से बाधा है, ये भावना दृढ़ हो जाती है। तो इसमें श्री भगवान कहते हैं दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में समाहित कर लेना, और दूसरी प्रक्रिया है उसको ग्रहण न करना। तो अब ये साधक की इच्छा पर आधारित है कि वह किस प्रक्रिया का अनुगमन करता है, किस साधन से अपने को आगे की ओर ले जाना चाहता है। ये तथ्य साधक की इच्छा पर, उसकी रुचि पर आधारित होता है। तो यहाँ पर पहले तो हम व्याख्यात्मक रूप से श्री भगवान के द्वारा कहे गए शब्दों को समझें कि इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में कैसे समाहित किया जाता है, और इंद्रिय विषयों को कैसे ग्रहण नहीं किया जाता है। निगृहीतान सर्वसा, जिस मनुष्य की, जिस साधक की समस्त पुरुष की इंद्रियां विषयों से सब प्रकार से सर्व प्रकारेण निगृहीत हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वहाँ पर समाहित होने वाली बात ही समाहित नहीं, जिसने समाहित कर ली हैं वह स्थित प्रज्ञ होता है। यहाँ पर जो ग्रहण नहीं करता है वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो दोनों के अंतर प्याज की व्याख्या को हमने केंद्रित किया है। आशा है